बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो परमेश्वर की, जय हो परमेश्वर। भगत भाइयों, परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को हरीश दास यूपी के जिला मुजफ्फरनगर की ओर से सत साहेब, जय हो परमेश्वर। भगत भाइयों, दास का मोबाइल नंबर 8126825151। ये दास का व्हाट्सएप एंड कॉलिंग दोनों नंबर है। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के साथ हुए षड्यंत्र का पूर्ण खुलासा हो चुका है। बंदी छोड़ ने अपने भक्तों को निमित्त बनाकर ये पुस्तक लिखवा दी है, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा बंदी छोड़ ने लिखवाई है। इस पुस्तक में भगत भाइयों चुनारी धाम से लेकर करोत्था कांड, जो इन गद्दार मैनेजमेंट ने दो करोत्था कांड करवाए, उसका पूरा विवरण, बरवाला कांड, सतलोक आश्रम बरवाला में 5 महिला और 1 बच्चे को किन गद्दारों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया, उसका पूरा विवरण संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट फाइल पूर्णतः इसके अंदर सबूत सहित लिखी हुई है। भगत भाइयों, आप इस पुस्तक को पढ़ोगे तो आपको सच्चाई से रूबरू हो जाओगे। तभी ये मैनेजमेंट के गद्दार कहते हैं कि इस पुस्तक को मत पढ़ना। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, आप किसी भी धर्म की पुस्तक पढ़ सकते हो, आप किसी भी कभी सत्संग सुन सकते हो, क्योंकि आप दूसरों का सत्संग सुनोगे नहीं, दूसरों की पुस्तक पढ़ोगे नहीं तो आप निर्णय कैसे लोगे, आप सच और झूठ कैसे पहचानोगे। गुरुजी ने अपने सत्संगों में बताया है, नकली नोट के बारे में बताया। भगत भाइयों, एक असली नोट, एक नकली नोट, जब आप दोनों को नहीं ध्यान से देखोगे उसमें अंतर, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये असली है, ये नकली है। तो इस सतगुरुदेव जी ने भी खुद अपने मुखारविंद से बोला है कि पुस्तक तो आप किसी की भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप फिर अपनी बुद्धि से विवेक लो, ज्ञान समझो। इन गद्दारों ने 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड करवाकर संत रामपाल जी महाराज को जेल में पहुंचा दिया। 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या के आरोप में इन गद्दारों ने हत्या स्वयं की और आरोप संत रामपाल जी महाराज पर लगवा दिए, इस मैनेजमेंट और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने। और संत रामपाल जी महाराज को जेल पहुंचाने के बाद इन गद्दारों ने अनेकों पुस्तक लिख डाली फर्जी। ऐसे पेज नंबर फर्स्ट पे संत रामपाल जी महाराज का नाम लिखते हैं, ताकि समाज ये समझे कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तक है। नहीं भगत भाइयों, ये देखो भगत भाइयों, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान, टोटल फर्जी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान, जिसमें हिंदी देवी देवताओं के ऊपर गलत अभद्र भाषा की टिप्पणी की हुई है इन गद्दारों ने, इस RT+ के गुंडों ने। और ऐसी बहुत सारी पुस्तक है भगत भाइयों। ये देखो, गीता तेरा ज्ञान अमृत, गीता तेरा ज्ञान अमृत, 2 पुस्तक, ये देखो, दोनों गीता तेरा ज्ञान अमृत, दोनों टोटल फर्जी है भगत भाइयों। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के द्वारा लिखी हुई है ये। संत रामपाल जी महाराज को सजा करवाने के बाद इन गद्दार मैनेजमेंट के सदस्यों ने लिखी है ये जीने की राह। ये गद्दार क्या करते हैं, ऐसे नाम लिख देते हैं पहले पेज पे संत रामपाल जी महाराज का, ताकि समाज के व्यक्ति जगत वाले भगत ये समझे कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी पुस्तक है। नहीं भगत भाइयों, ये मैनेजमेंट ने लिखी है, ये भोगेगा अपना किया रे, ये सब मैनेजमेंट के गुंडों ने लिखी है, हत्यारों ने। ये भक्ति से भगवान तक, ये देखो, संत रामपाल जी महाराज का इस पर पूरा वो लगा दिया इन्होंने, फोटो और नाम लिख दिया, पूर्ण ब्रह्म कबीर संत रामपाल जी महाराज का। जबकि ये संत रामपाल जी महाराज 18 नवंबर 2014 को जेल जाने के बाद, इन गद्दारों ने जेल पहुंचाने के बाद ये कुकर्म किया है। ये पुस्तक इन गद्दारों ने स्वयं लिखी है। भगत भाइयों, इन सभी
का पूर्णतः सच्चाई जानने के लिए इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़िए। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, जो इन पूरे षड्यंत्रकारियों का पूरा षड्यंत्र खोलती है। अरे हरामखोरों, गद्दारों, मैनेजमेंट के गुंडों, तुम तो जहाँ मिल जाए तुम्हारा तो जूतों से स्वागत होगा। जहाँ भी मिले वहीं तुम्हारे सर पे जूता बजेगा। तुमने ऐसा कुकर्म किया है और अपने आप को ठेकेदार बनते हो। संत रामपाल जी महाराज की जगह जगह तुमने सैकड़ों की संख्या में आश्रम खुलवा दिए और खुलवा रहे हो। फर्जी पुस्तक बिकवाते हो। संत रामपाल जी महाराज के नाम से जगह जगह सत्संग करवा रहे हो। हरामखोरो, जब तुम अपने आप को इतने बड़े तत्वज्ञानी कहते हो तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के एंकर जी विजेंद्र सोलंकी जी ने आपको डिबेट के लिए निमंत्रण दिया। हरामखोर, गद्दार, मैनेजमेंट के सदस्यों, वहाँ क्यों नहीं गए? जो ये तुमने पुस्तक लिखी है, ये पुस्तक लिखी जो तुमने, ये अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, ये पुस्तक सोलंकी जी को मिल गई और उन्होंने इस पुस्तक पर डिबेट रखा। आधे घंटे का डिबेट रखा सोलंकी जी ने। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के जो एंकर जी है विजेंद्र सोलंकी जी, उन्होंने आधे घंटे के लिए डिबेट रखा। आपको निमंत्रण भेजा, फ़ोन किया आपको कि डिबेट में आ जाओ। वे आपका इंतज़ार देखते रहे आधे घंटे की जगह। आधे घंटे की जगह 1 घंटे की डिबेट सोलंकी जी ने चलाई। लेकिन तुम गद्दार लोग, मैनेजमेंट के गुंडों, हत्यारों, तुम उस डिबेट में नहीं गए। तुम जा भी नहीं सकते क्योंकि तुमने टोटल काम फर्जी कर रखे है। तुम तो जो है ना, जूता तुम्हारे सिर पे जो है बजाया जाएगा। जहाँ भी तुम संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी पुस्तक बेचते हुए नजर आ जाए, संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी नाम दीक्षा देते हुए नजर आ जाए, वहीं तुमको ऐसे 20 जूते तुम्हारे सर पर मारो और फिर तुमसे पूछो कि कौन बिकवाता है तुमसे ये पुस्तक, कहाँ ये पुस्तक छपती है। अगर ये ना बताए फिर इनको सिर पर 20 जूते मारो। इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों, हत्यारों, जिन्होंने 5 महिला और 1 बच्चे को जान से मार दिया सतलोक आश्रम परवाड़ा में 18 नवंबर 2014 को। भगत भाइयों, इनकी सच्चाई समझो। अगर ये इतने सच्चे हैं तो वहाँ डिबेट में क्यों नहीं गए? अरे सोलंकी जी बुला रहे थे डिबेट के लिए, जाते वहाँ पर बताते कि ये सतगुरुदेव जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। आप तो बड़े ज्ञानी बनते हो, अनेकों पुस्तक आपने लिख डाली गद्दारों, तो क्यों नहीं गए वहाँ पर? जवाब देते। वहाँ धर्मचारी वो सब बैठे थे, लेकिन गद्दार तुम तो जो है ना, संत रामपाल जी महाराज को तुम्हारा काम बदनाम करने का है। उस डिबेट में आदि लोग भी बैठे थे जो संत रामपाल जी महाराज पर उंगली उठा रहे थे। लेकिन गद्दार, तुम लोगों ने सारा षड्यंत्र किया है। अरे एक बार जाते तो बताते वहाँ पर, लेकिन तुम नहीं जाओगे। इतने तुम्हारे सिर पे ये जूता नहीं बजेगा ना, इतने तुम्हारे सर पे ये जूता नहीं बजेगा, इतने तुम सुधरने वाले नहीं हो हरामखोरो, इतने तुम सुधरने वाले नहीं हो। एक दिन देखना, एक दिन वो आएगा, अवश्य आएगा एक दिन। वो दिन बहुत नज़दीक है। वो सब देख रहे हैं तुम्हारी जो बंदी छोड़, सब बराबर कर देंगे तुम्हारी, छोड़ेंगे नहीं तुमको। हरामखोरो, तुमने इतना षड्यंत्र करके संत रामपाल जी महाराज को, निर्दोष होते हुए भी तुमने मौत खुद दी। डंडों से पीट कर तुमने भक्तों को आश्रम के अंदर खुद मारा नवंबर 2014 में, और आरोप संत रामपाल जी महाराज पर लगा दिए। निर्दोष होते हुए भी तुमने संत रामपाल जी महाराज को सजा करवा दी गद्दारों। ऐसा कुकर्म किया। भगत भाइयों, अभी भी समय है, समझ जाओ आप लोग। इनका षड्यंत्र अभी भी समझ जाओ और सच्चाई से परिचित हो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र नामक भी का ये पुस्तक पढ़ो और इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात ये RSSS के गुंडों से सचेत हो जाओ। इन्होंने जो है ये बदनामी के सिवा संत रामपाल जी महाराज के कुछ नहीं कर सकते, ना कर रहे हैं। 9 साल होने को जा रहे हैं। भगत भाइयों, कब तक इंतजार करोगे इनका? कब तक इनके पीछे चलते रहोगे अंधे बहरे गूंगे बनकर? कुछ तो विचार कर लो। जो संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिया था, कुछ तो विचार कर लो भक्तों। ये
और अभी धनाना धनाना में आश्रम बना रहे हैं, बोला अवतरण दिवस मनाएंगे। हरामखोर, तुम्हारे ऊपर वही जूता चला जाएगा, समय आने तो तुम्हारे ऊपर वही ये जूता तुम्हारे ऊपर नहीं चला जाएगा। हरामखोरो, तुमने एक संत को, एक तुमने पूर्ण संत को जो है ना, पूर्ण संत को बदनाम करने का तुमने ऐसा कुकर्म किया है। हरामजादो, तुमने मरते दम तक आजीवन कारावास करवा दिया उस तत्वदर्शी संत को। वो परमात्मा तुमको कभी माफ़ नहीं करेगा। देखना तुम्हारे साथ जो है क्या होगा। ये तुम्हारे कुकर्म बोल रहे हैं, तुमने इतना गंदा कर्म किया। भगत भाइयों, यही दास आपको कहना चाहता है, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के चक्कर में मत रहो। खुद स्वयं ये पुस्तक पढ़ो, स्वयं निर्णय लो और पूछो इन गद्दारों से, पूछो इनसे ये पुस्तक कहाँ छपती है, कौन इन पुस्तक को कौन छपवाता है। ये फर्जी नामदान केंद्र खोला क्या जगह जगह पर। जितने भी कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, जितने भी नामदान संचालक, जितने फर्जी पुस्तक बेचने वाले हैं, इनके खिलाफ अभियान छेड़ो। भगत भाइयों, सच्चाई से परिचित हो जाओ, इन गद्दारों को जूता मारो और सच्चाई से परिचित हो जाओ और आंदोलन का हिस्सा बनो। आने वाले समय में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल आंदोलन की तैयारी चल रही है। भगत भाइयों, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के खिलाफ, इस RSSS के खिलाफ, जिसने निर्दोष संत रामपाल जी महाराज को सहस्र मरते दम तक डबल केसों में मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करवाई है। तो भगत भाइयों, दास आपको ये कहना चाहता है कि आप एक बार इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, और स्वयं निर्णय करो और इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से इससे दूर हट जाओ, क्योंकि ये गद्दार लोग हैं। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को सजा करवा दी है और पूरा बदनाम संत रामपाल जी महाराज को करते हैं। पुस्तक स्वयं लिख रहे हैं और बदनाम संत रामपाल जी महाराज को कर रहे हैं। भगत भाइयों, सतगुरुदेव जी की जो पुस्तक है, वास्तव में जो संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है, उसमें आप एक शब्द भी गलत नहीं बता सकते। जगत व भगत का समाज, कोई भी व्यक्ति, विजेंद्र सोलंकी जी जो संत रामपाल जी महाराज की वास्तव में पुस्तक है, उसमें कोई भी शब्द में एक भी गलत नहीं बता सकता। भक्ति सौदागर का संदेश, गहरी नजर गीता में, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये 3 पुस्तक ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित है। और जब से संत रामपाल जी महाराज जेल में गए हैं, इन गद्दारों ने जेल करवा दी है एक षड्यंत्र के तहत। उसके बाद से इन्होंने जितनी पुस्तक छापी है, संत रामपाल जी महाराज का नाम लिखकर उसके अंदर, लिखने वाले स्वयं है, नाम संत रामपाल जी महाराज का लिखकर, वे टोटल किताब फर्जी है। भगत भाइयों, टोटल। तो इन गद्दारों से इन गद्दारों के षड्यंत्र को समझो और स्वयं निर्णय लो। ये दास आपको कहना चाहता है। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो बंदी छोड़।